पूरे देश में एक उदासी का माहौल है, पूरे देश में एक अंधेरा छाया हुआ है। आप स्टॉक मार्केट देखिए, आप महंगाई देखिए, आप बेरोजगारी देखिए, आप महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा देखिए, आप दलित, आदिवासी, पिछड़े, अल्पसंख्यक, महिलाओं, इन सब की जो स्थिति है, जो अन्याय इनके साथ हो रहा है, वो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कांग्रेस ने ये निर्णय क्यों लिया कि गुजरात की धरती पर आकर फिर से यहाँ से ऊर्जा लेकर, फिर से यहाँ से प्रेरणा लेकर और इस चुनौती को स्वीकार करें। जब भी ऐसा माहौल आया है, कांग्रेस पार्टी ने सही कदम उठाए हैं और समाज में फिर से सूरज उगता है। सर, जब जब देश में संकट की स्थिति रही है, कांग्रेस पार्टी ने अधिवेशन किया, उससे कार्यकर्ताओं को भी एक नई ऊर्जा मिली, देश को भी एक नई दिशा मिली। आज अगर हम गुजरात के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो यहाँ जैसा माहौल है, ये बापू की धरती है, पटेल की धरती है, इस तरह का माहौल और पार्टी का ये अधिवेशन क्या कहें? ये इसीलिए है कि आजादी के आंदोलन के दौरान भी गुजरात ने ही दिशा दी थी और अब भी पूरा देश कांग्रेस की ओर उम्मीदों की निगाहों से देख रहा है। उन्हें पूरा भरोसा है कि कांग्रेस पार्टी ही गुजरात से जो प्रेरणा और ऊर्जा लेकर आएगी, कांग्रेस ही रास्ता दिखाएगी। सर, आखिरी सवाल, न्याय पथ नाम दिया गया है, इसको थोड़ा समझाइए। जो अन्याय मैंने आपको कहा अलग अलग तबकों के साथ हो रहा है समाज के, उस अन्याय के माहौल में अगर राहुल गांधी ने और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने न्याय की बात की है तो यही शब्द सुनने के लिए लोग आतुर थे और संकल्प, समर्पण और संघर्ष, ये कांग्रेस की आत्मकथा इन तीन शब्दों में है। कांग्रेस का इतिहास, कांग्रेस की यात्रा इन तीन शब्दों में है। सबसे पहले तो गुजरात की इस पावन धरती पर जिसने हमें महात्मा गांधी दिए, जिसने हमें लौह पुरुष सरदार पटेल दिए, ये छठा अधिवेशन है कांग्रेस पार्टी का। 4 अध्यक्ष यहाँ से हुए गुजरात से, कांग्रेस के दादा भाई नारोजी, महात्मा गांधी खुद, सरदार पटेल और यूएन ढेबर जी। और बहुत ही अभिभूत हूँ यहाँ आकर। गुजरात की धरती ने इस देश के सबसे अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर सत्य और साहस के साथ लड़ने वाले महात्मा गांधी हमें दिए और गुजरात की धरती ने जिजीविषा दी हमें, गुजरात की धरती ने हमें साहस दिया। मैं एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहती हूँ, जब हम गुजरात में हैं तो बापू की सीख अहिंसा, सत्य को ही लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। जिस न्याय पथ की हम बात कर रहे हैं, बापू ने क्या कहा था कि जब तक अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के साथ ठीक नहीं होता तब तक न्याय संभव नहीं है। हमारे न्याय योद्धा राहुल गांधी, हमारे न्याय योद्धा खड़गे जी वही संभव करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं अभिभूत हूँ और बहुत गर्वान्वित महसूस करती हूँ कि एक ऐसी पार्टी का हिस्सा हूँ जो इस साल 100 साल गांधी जी के कांग्रेस अध्यक्ष हुए और 150वीं जयंती सरदार पटेल की मना रही है। सरदार पटेल वो जिन्होंने इस देश को एकजुट किया, अखंड किया और यही नहीं, जब समय पड़ा तो कड़ा रुख अपनाकर आरएसएस जैसे संगठनों को बैन भी किया। मैं ये ज़रूर बोलना चाहती हूँ कि संकल्प, समर्पण और संघर्ष जो हमारा न्यायपथ के अधिवेशन में नारा है, वो हम सबका बैज ऑफ ऑनर है, वो हम सबका प्रेरक है और उसी को लेके हमें आगे बढ़ना है। कांग्रेस पार्टी का इतिहास ये बताता है कि देश को जब जब जरूरत थी कांग्रेस पार्टी देश के लिए खड़ी थी। आज भी देश में जो हालात हैं वो ठीक नहीं है, ऐसे में कांग्रेस का ये अधिवेशन देश को कितनी नई ऊर्जा और नई सोच देगा? आज इस देश में अमीरों और गरीबों के बीच में इतनी बड़ी खाई है कि उसको पाटना मुश्किल है। आज इस देश में वैमनस्यता और नफरत इस कदर घोली जा रही है कि उसमें मोहब्बत डालनी ज़रूरी है। आज इस देश में अमीर को गरीब से, अगड़े को पिछड़े से लड़ाया जा रहा है। आज इस देश में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के हक का लगातार हनन हो रहा है। तो चाहे वो ब्रिटानिया हुकूमत को घुटने टेकवाना हो या इस रेजीम को पछाड़ना, हमने लगातार वो काम किया है। हम मोहब्बत की बात करते हैं, हम सत्य की बात करते हैं, हम साहस की बात करते हैं और उसी को लेके कांग्रेस आगे बढ़ेगी। देखिए, सरदार पटेल का जो स्मारक है वहाँ से आज कांग्रेस का वर्किंग कमेटी की शुरुआत हो रही है। तो ये गांधी की भी भूमि है, सरदार पटेल की भी भूमि है, जहाँ से एक नए उत्साह के साथ कांग्रेस पार्टी अपना नया कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। यहाँ कैसे अब देश भर में संगठन को मजबूत बनाया जाए, कैसे गुजरात में यहाँ जीत की वापसी हो, इन सारी चीज़ों पर विचार विमर्श होगा। और देश की जो अर्थव्यवस्था, शेयर मार्केट पूरी तरह ध्वस्त है, अर्थव्यवस्था गिर रही है, इन सब चीज़ों को लेके सरकार को चेतावनी दी जाएगी। तो जब जब देश थोड़ी कठिन परिस्थितियों में था, कांग्रेस ने अधिवेशन किया, नई ऊर्जा दी। आज भी कुछ ऐसे ही माहौल? ऐसे ही है, बिल्कुल नई ऊर्जा प्राप्त होगी, नए फैसले होंगे, नए संकल्प लिए जाएंगे और नई चुनौतियों से कैसे लड़ा जाए इसकी तैयारी होगी।
थैंक यू। सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी के एक एक कार्यकर्ता और उसके एक एक नेता के लिए ये बहुत ही गर्व का विषय है। आज की जो कांग्रेस पार्टी है, अगर आप उसके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को देखेंगे तो उस संगठन को गांधी जी ने अपने हाथों से तैयार किया है। उसको संगठित करने का प्रयास और गांधी जी के बताए रास्तों पर ले चलने का प्रयास जो है पटेल जी ने किया है। जब कांग्रेस का कोई कार्यक्रम गुजरात में होता है तो इसीलिए होता है कि हम गांधी जी और पटेल जी के बताए रास्तों पर अपने संगठन को लेकर के चलें। आज हमारे सामने चुनौती यही है कि जो आज़ादी कांग्रेस पार्टी ने दिलाई, जो संविधान कांग्रेस पार्टी ने बनाई, आज नफरत फैलाने वाले कुछ लोग जो हैं, जो चाहते हैं कि यह देश दो चार पूंजीपतियों का देश बन करके रह जाए, उनका चारागाह बन जाए, वो इस आज़ादी को कमज़ोर कर रहे हैं, वो इस संविधान के ऊपर हमला कर रहे हैं। तो एक बार फिर से ये ज़रूरत आन पड़ी है कि उसी कांग्रेस का, उसी प्रेरणा की जिस कांग्रेस ने इस देश को आज़ादी दिलाई, संविधान बनाया, और उसी प्रेरणा को प्राप्त करने के लिए हम लोग गुजरात आए हैं। और हमको पूरा भरोसा है कि सिर्फ गुजरात में नहीं, देश में जब भी कोई ज़रूरत आन पड़ती है, गुजरात के लोग, गुजरात की मिट्टी के लोग देश को रास्ता दिखाने का काम करते हैं। तो सिर्फ गुजरात में ही नहीं, पूरे देश में बदलाव का, न्याय और मोहब्बत के लिए बदलाव का यह संदेश जो है वो दूर तलक जाएगी और कांग्रेस पार्टी जन संघर्षों का मंच एक बार फिर से बनेगा। एक सवाल लेना चाहूँगा आपसे। ये गुजरात जो है ये गांधी और पटेल की धरती, आपने जिक्र भी किया। आज के मौजूदा समय में इस गुजरात को कुछ और बताया और दिखाया जा रहा है, इसमें क्या कहेंगे? हाँ, मतलब कुछ लोगों की जो कुनीति है, या जो जिनकी कह लीजिए कि जिनकी नीति और नीयत खराब है, उसके चलते जो है मेहुल चौकसी और नीरव मोदी की धरती इसको बनाने की कोशिश की जा रही है। मोरबी में जो पुल गिरा, जो लोग घोटालेबाज हैं, जो कहते हैं ना डब्बाबाज हैं, जो है भ्रष्टाचार को, चोरी को आज के दौर में जो है नैतिक ठहराते हैं, तो वो तमाम लोग जो है गुजराती पहचान के ऊपर हमला कर रहे हैं। मैं बार बार कहता हूँ कि यह देश और दुनिया गुजरात को हमेशा गांधी के नाम से जानेगी, मोदी के नाम से नहीं जानेगी। और यह जो विचारधारात्मक फ़र्क है, यही मॉडल का फ़र्क है। एक गुजरात का मॉडल गांधी जी का मॉडल है, जो सत्य और अहिंसा पे आधारित है, जो समानता और न्याय पे आधारित है। दूसरा मॉडल जो है वो मोदी जी का मॉडल है, जो झूठ पे आधारित है, नफरत पे आधारित है, जो दंगा पे आधारित है, भाई को भाई से लड़ाने पे आधारित है, फूट डालो राज करने पे आधारित है। तो देश को तय करना पड़ेगा कि कैसा गुजरात चाहिए। हमें बहुत गर्व हो रहा है, हिस्टोरिक दिन है। यहाँ पे आज एक्सटेंडेड CWC होने जा रही है। साबरमती के बैंक पे, साबरमती की मिट्टी में ये CWC होने जा रही है। 100 साल हम महात्मा गांधी जी के यहाँ पे मना रहे हैं और 150 साल सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के। गुजरात कांग्रेस की मिट्टी है और गुजरात में कांग्रेस के लोगों का खून मिला हुआ है और आज अभिमान हो रहा है कि हम यहाँ पे हैं। यहाँ पे एक्सटेंडेड CWC होने जा रही है। बहुत ही अहम निर्णय, डिसीजंस होने वाले हैं कांग्रेस के लिए। ये बहुत अहम रहने वाला है। कल डेलीगेट्स की मीटिंग है। हर एक देश के हर एक कोने से कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के कार्यकर्ता जो कांग्रेस का झंडा दूर दूर तक लेके जाते हैं, वो सब लोग कल यहाँ पे हमारी लीडरशिप से बातचीत करने वाले। एक डायलॉग होने वाला है। डेमोक्रेसी, लोकशाही, लोकतंत्र जीवित रहने का ये जो एक्सरसाइज है, जो कांग्रेस ही कर रही है और कोई तो कर नहीं रहा है। तो हमारे ऊपर, हम सब के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम संविधान और लोकतंत्र हमेशा जीवित रखें और ये उसका एक प्रतीक है। महात्मा गांधी जी की, सरदार पटेल जी की ये ऐतिहासिक जन्मभूमि गुजरात, इसको हम नमन करते हैं। कांग्रेस की विचारधारा का जन्म अगर कहीं हुआ तो गुजरात। तो आज उस गुजरात में हमारा अधिवेशन हमारे गौरवशाली इतिहास के प्रति भी हमारा एक संकल्प है और हमारी विचारधारा को लेकर हम संघर्ष आगे कैसे करें, उसकी भी हम रणनीतियाँ बनाएंगे। निश्चित तौर से हम बापू की धरती पर आए हैं, पटेल की धरती, जिन्होंने इस देश को संदेश दिया, देश को मजबूत किया। और निश्चित कांग्रेस का ये महाधिवेशन इस देश के अंदर एक नई दिशा, एक नई रास्ता तलाशेगा और कांग्रेस निश्चित तौर से मजबूती से आगे बढ़ेगी। और निश्चित बापू के दिखाए जो सपने हैं, जो हमारे सरदार पटेल के जो संघर्ष हैं, और उस पर हमारे आदरणीय
हमारे नेता आदरणीय सोनिया जी, राहुल जी, खड़गे जी के नेतृत्व में कांग्रेस आगे बढ़ेगी। आज के सर जो माहौल है आज के समय में, ऐसे में ये अधिवेशन होना कितना मायने? नहीं, ये बहुत आवश्यक हुआ और मैं सबसे पहले अपने गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी को और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा। ये बहुत अच्छा किया गुजरात के अंदर करके, क्योंकि जो आज देश के अंदर माहौल खराब किया हुआ है यहाँ के जो भाजपा के लोग हैं, निश्चित तौर से उसका जवाब ये अधिवेशन से निश्चित जाएगा और निश्चित तौर से इनका अंत होने वाला है। गांधी और सरदार की धरती पर इस सत्र का होना बहुत ही पॉजिटिव है। पूरी कांग्रेस पार्टी एनर्जाइज्ड है, चार्ज हो चुकी है। हम लोगों को स्वागत का मौका मिला है और गांधी और सरदार जिन मूल्यों के लिए खड़े रहे, उस मूल्यों पर आधारित गुजरात का निर्माण हो, भारत का निर्माण हो, उससे बेहतर संकल्प क्या हो सकता है। यही संकल्प पारित हो गए। मुझे बहुत उम्मीद है इस अधिवेशन से, इस सेशन से बहुत कुछ पॉजिटिव निकल कर आएगा। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस की कैडर एक्साइटेड है। न्याय पथ नाम दिया गया है, इसका क्या विजन है? यही विजन है कि इस मुल्क में जो भी अन्याय का शिकार है, बेरोजगार युवा हो, दलित हो, आदिवासी हो, ओबीसी हो, माइनॉरिटीज हो, डीएनटीज हो, छोटा व्यापारी हो, स्मॉल और मीडियम स्केल की इंडस्ट्रीज हो, सभी अत्याचार, अन्याय, जुल्म का पिछले 10 सालों के दौरान शिकार बने, उन सभी को न्याय मिले, उन सबको न्याय मिले, ऐसे पथ का निर्माण हो, वही न्याय पथ है। और इस न्याय पथ पर संकल्प और संघर्ष की भावना के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी की वर्किंग कमेटी की बैठक है और ये बैठक आज इसलिए महत्वपूर्ण भी और ऐतिहासिक भी है कि महात्मा गांधी जी की धरती पर ये बैठक रखी गई है। आप देखेंगे किस तरीके से छात्र और देश का नौजवान नौकरी के लिए और पेपर लीक जैसे मुद्दों के कारण बिल्कुल त्रस्त है, परेशान है। सरकार उनकी बातें सुनने को तैयार नहीं है। तमाम कांग्रेस पार्टी, हमारा खुद कांग्रेस पार्टी का छात्र संगठन जो एनएसयूआई, हम बार बार सड़कों पर लड़ रहे हैं, इस सरकार के कान खोलने के लिए बार बार प्रयास कर रहे हैं और ये सुनने को तैयार नहीं है। और आज कांग्रेस पार्टी वर्किंग कमेटी की ऐतिहासिक बैठक है, जिस पार्टी ने आज़ादी की लड़ाई में अपना अहम रोल निभाया और इस खास तौर पर ये गुजरात की धरती है। जिस तरीके से आप देखेंगे पिछले 30 साल से गुजरात की हालत हो गई है, तो वो ये बैठक ऐतिहासिक है। कल हमारा एक बड़ी हमारी जितने ऐसी मेंबर्स हैं उनकी बैठक भी है। इस सबके लिए सबको शुभकामनाएं भी। और मुझे है कि इसके बाद कांग्रेस पार्टी पूरी एक नया संकल्प लेके जाएगी, उस संकल्प से पूरे देश में एक बदलाव आएगा।